जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतना ही संकल्प आपका कमज़ोर पड़ेगा। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतना ही ज़्यादा संकल्प कमज़ोर पड़ेगा। तो विकल्प को थोड़ा कम रखिए। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, और इतने एग्ज़ाम हर महीने नया एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का अलग सिलेबस है, हर एग्ज़ाम की अलग रिक्वायरमेंट है। किसी में मैथ आ रहा है, किसी में ऑब्जेक्टिव जीएस पे फोकस है, किसी पे हिंदी पे फोकस है, यूपीपीसीएस में मेंस में जीएस राइटिंग में फोकस है। तो आप एक बार में सब चीज़ नहीं कर सकते। तो फोकस बेहतर है कि एक या दो एग्जाम को टारगेट करिए। ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, तो उससे क्या होता है आप किसी भी एग्जाम में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सर देखिए, स्ट्रेस का सिंपल सॉल्यूशन है, जिस दिन आपको स्ट्रेस हो 15 घंटे पढ़िए। जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई, स्ट्रेस किस बात का है कि हमारा एग्जाम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी बात का तो स्ट्रेस है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। अब अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप करिए उसका। हेलो गाइस, अभी हम लोग लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अभी एक कैंडिडेट्स निकल कर आए हैं। उनसे पूछते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया, और अभी वो इंटरव्यू देकर आए। उनसे पूछते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या था, क्या क्वेश्चन उससे पूछ गए। सर देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम होता है। सर प्रीलिम्स में क्या है कि सर घटना चक्र रट लीजिए, और उसके अलावा साथ साथ में जैसे परीक्षावाणी की बुक्स आती हैं, परीक्षावाणी और घटना चक्र दोनों मिला के चलते जाइए, और करंट अफेयर को सही से फॉलो कर लीजिए। आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेज आती है सर मेंस। मेंस के लिए क्या है, जितना आप टेस्ट राइटिंग करेंगे, जितना भी टेस्ट राइटिंग करेंगे, उसी के प्रोपोर्शन में आपके मार्क्स आएंगे, और उसी प्रोपोर्शन में आपकी सफलता रेट भी उसी से डिटरमाइन होती है। जितनी भी आप टेस्ट राइटिंग करेंगे, हो सकता है कि आप बेहतर तो ये है कि आप कोचिंग टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं तो डेली सुबह शाम लिखिए आप, और मैंने यही किया, तभी टेस्ट राइटिंग किया डेली सुबह शाम में, तभी मैं इधर आ गया इंटरव्यू के। सर आपका ऑप्शनल क्या था, आपका मीडियम कौन सा था? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह? एजुकेशन मेरा सर, मैंने बीएससी किया है, और उसके बाद मैंने 5 ईयर तक 5 साल तक आईबी में जॉब किया है। उसके बाद मैंने तैयारी की और उसके बाद मैं इधर आया। तो आपकी बीएससी कहाँ से हुई सर? सर बीएससी मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया। सर जैसे आप बात करते हैं तैयारी की, और सबसे पहले बताइए सर, आपका इंटरव्यू मतलब क्वेश्चंस किस प्रकार के थे, कहाँ से थे? सर इंटरव्यू मेरा श्रीवास्तव सर के बोर्ड में था, और उन्होंने सारे क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑप्शनल से और साइंस से, और 1-2 सवाल उन्होंने करंट अफेयर से पूछा। इसके अलावा सर कुछ नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड हो या करंट अफेयर? अभी मुझसे सिचुएशन बेस्ड नहीं पूछा कुछ भी सवाल। मुझे हिस्ट्री में ही कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ कन्नौज के लिए, वो क्या था वो बताइए। फिर उसके बाद थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, गंगा नदी कहाँ से बहती है, कौन जिले में से बहती है, वो पूछा। और जो है और पूछा उन्होंने कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के बेस 2-3 सवाल पूछे। क्रॉप साइकिल क्या होता है, यही सवाल पूछे उन्होंने मुझसे। ओके सर, जैसे आप यूपीएससी पीसीएस, आप इससे पहले यूपीएससी के भी आपने अटेम्प्ट दिए थे, उसमें कोई जर्नी रही आप उसके बारे में? सर मैंने यूपीएससी नहीं दिया सर, मैं आईबी में आया। आईबी के बाद मैंने यूपी देना स्टार्ट किया, और सर उसके बाद मैंने मेन जो कोर क्रक्स है इसका वो टेस्ट राइटिंग, और जितने सिनॉप्सिस आप छोटे बना लेंगे उतने सिनॉप्सिस को रिवाइज करिए, और रिवाइज करके आप उसकी टेस्ट राइटिंग करिए। तो आप ये यूपी पीसीएस की जर्नी बोले तो कब से आप तैयारी कर रहे हैं इसमें? सर यूपी पीसीएस का मेरा 4th इंटरव्यू है। 4th इंटरव्यू है? जी सर। ओके सर। हाँ। क्या कमी रह जाती है जो सर आप फाइनलिस्ट में लास्ट में नहीं आ पा रहे हैं? नहीं लास्ट में आ पाते, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब प्रेजेंटेशन में मीन्स के कुछ कमी रह जाती होगी, उसलिए वो कट ऑफ के क्वालिफाई तो हो जाता है, लेकिन मार्क्स इतने नहीं आ पा रहे हैं कि वो फाइनल लिस्ट में आ जाए। कहीं ना कहीं वही कमी रह जा रही है प्रेजेंटेशन में। ओके सर, जैसे जब सर स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो उसके लिए सर आपने क्या सोर्स फॉलो किए सर? क्या आपने कोचिंग वगैरह ली, या उसके बारे में बताइए सर। कहाँ सर मेंस के बारे में विजन का मटेरियल जितना आता है वो सारा मटेरियल ले लीजिए, और उसको रट मारिए। जितना आप रटेंगे और रटने के बाद लिख लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। विजन के अलावा तो कुछ भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ना करंट अफेयर के लिए, और सिर्फ ये थोड़ा यूपी स्पेशल कर लीजिए। यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बाकी विजन का मटेरियल के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा। पीसीएस पीडी और मेंस दोनों के लिए वही? नहीं सर, प्रीलिम्स के लिए तो घटना चक्र और परीक्षावाणी की बुक्स हैं, ये मैं मेंस के लिए कह रहा हूँ। मेंस के लिए आप विजन का मटेरियल जितना आता है वो सारा पढ़ लीजिए, और उसके बाद उसकी टेस्ट राइटिंग उससे भी ज़्यादा जरूरी है पढ़ने के साथ साथ, उसी की बात होती है। जैसे सर पीसीएस पीडी की बात करते हैं उसमें सर काफ़ी सारे मॉक लगाने के लिए बोला जाता है सर जी, तो आप लोग बोलते हैं 100-120 तक लगाइए, ऐसा कुछ आपने भी किया था सर? सर मैंने वही बुक्स याद की तो फिर उसी से मेरा काम हो गया, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से बेनिफिट होता है, लगाना चाहिए। अगर जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उसको फ्रेश वाले को जरूर लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही एक्यूरेसी आएगी, और एक्यूरेसी आएगी तो फिर परफॉर्मेंस आएगी। सर यूपीएससी की बात करते हैं, यूपी पीसीएस जो भी है सर, तो इसकी जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है सर जी। तो सर क्या आपने प्लान बी के बारे में, तो सर आप तो वहाँ से आईबी साइड छोड़ के आए सर? जी। तो सर जैसे कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है तो सर प्लान बी की ओर भागते, तो उसके बारे में सर आप कुछ कहेंगे सर? सर मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक वो सज्जन मिले, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही। उन्होंने कहा जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतना ही संकल्प आपका कमज़ोर पड़ेगा। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतना ही ज़्यादा संकल्प कमज़ोर पड़ेगा। तो विकल्प को थोड़ा कम रखिए। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, और इतने एग्ज़ाम हर महीने नया एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का अलग सिलेबस है, हर एग्ज़ाम की अलग रिक्वायरमेंट है।
किसी में मैथ आ रहा है, किसी में ऑब्जेक्टिव एमसी जीएस पे फोकस है, किसी पे हिंदी पे फोकस है, यूपीपीसीएस में मेंस में जीएस राइटिंग में फोकस है, तो आप एक बार में सब चीज़ नहीं कर सकते। तो फोकस बेहतर है कि एक या दो एग्जाम को टारगेट करिए, ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, तो उससे क्या होता है आप किसी भी एग्जाम में एक्सेल नहीं कर पाएंगे, और एक्सेल नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है उम्मीद के मुताबिक ना आए। तो इसलिए बस 2 एग्जाम पे फोकस करिए एक बार में। जैसे आरओ पीसीएस 2 एग्जाम हो गए, आरओ के पीसीएस के साथ कोई और एक एग्जाम लगा लीजिए, या उत्तराखंड का पीसीएस हो गया या कोई और लगा लीजिए, बिहार का पीसीएस हो गया, पर 2 लगाइए। उससे ज़्यादा आप लगाएंगे टीजीटीपी लगा लो, पीजीटीपी, तो उसमें फिर आपका फोकस कम हो जाता है और तैयारी पे प्रभावित होती है। जी सर, बात करें सर स्ट्रेस मैनेजमेंट की, काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, जर्नी काफ़ी लंबी है सर, उसके लिए सर आपने कुछ? सर देखिए, स्ट्रेस का सिंपल सॉल्यूशन है, जिस दिन आपको स्ट्रेस हो 15 घंटे पढ़िए। जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई, स्ट्रेस किस बात का है कि हमारा एग्जाम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी बात का तो स्ट्रेस है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अब पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका स्ट्रेस ही कम हो जाएगा। अब अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप करिए उस काम को। जो काम सबसे डिफिकल्ट लगता है, तो मेंस के आंसर राइटिंग है सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे पहले उसे ही करिए, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। टेस्ट राइटिंग लेके मॉक में आप देखेंगे कितने लड़के मुझसे ऊपर है, कितने नीचे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्ट्रेस इसी बात का है ना, मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन आप जो कोशिश करेंगे कि होगा, कैसे नहीं होगा, 45 साल ऐसे लगाइए मेहनत, तो होगा जरूर। तो स्ट्रेस जिस दिन टेंशन हो आपको, उसी दिन आप 15 घंटे पढ़ लीजिए, देखिए अगले 1 हफ्ते तक टेंशन नहीं आएगी, न स्ट्रेस आएगा। और सर मुझे ये भी लगता है जो पॉजिटिव लोग हैं उनको साथ रहिए, जो निगेटिव लोगों के साथ, जो सीनियर हो गए मठाधीश जैसे बैठे रहते हैं और बस अरे कमीशन में ये हो गया, कमीशन में वो हो गया, पढ़ेंगे है नहीं, दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, तो वो उससे लोगों का एनर्जी और लेवल और डाउन आता है। ये देखिए कि हमसे ऊपर कितने स्कोर आ रहा है, तो हमें ये अचीव करना है, हमसे नीचे तो बहुत है, पूरी दुनिया पड़ी है, हमसे ऊपर वाले को देखना, तो उससे मोटिवेशन आता है। जी सर। सर जैसे आपने आईबी की सर जॉब छोड़ के सर आपने यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो विकल्प चुना सर, काफ़ी सर एक मतलब स्ट्रांग डिसीजन हो जाता है सर, एक जॉब जो आप चल रही है उसको छोड़कर एक, क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है सर इस वाले पीसीएस में। जी सर, उसके लिए मोटिवेशन सर कहाँ से मिला सर आपको? सर मोटिवेशन सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो फैमिली सपोर्ट होती है। सर देखिए, जब फैमिली सपोर्ट, फैमिली सुबह से शाम आपको बोल रहे ना बेटा पढ़ाई करो, तो आपका मोटिवेशन लेवल वैसे ही हाई हो जाता है कि 2 घंटे और पढ़ लें। तो फैमिली में अम्मी पापा वाइफ बहन भाई सब लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, ये हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि और 2 घंटे पढ़ने का मन करता है। तो सर मोटिवेशन का सोर्स वही है। और सेल्फ मोटिवेशन तो सर पढ़ने के लिए तो आपको अल्टीमेटली फैमिली सपोर्ट चाहिए, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, और सर आपको पढ़ना पड़ेगा तो अंदर से मोटिवेशन चाहिए। तो सर वही मोटिवेशन का हम देख रहे हैं आपके सामने है। ओके सर। जी सर, फ्रेंड सर्किल सर कुछ आपका हेल्प किया हो इस जर्नी में सर? सर फ्रेंड सर्कल से क्या होता है कि जैसे मैं अभी यही वाला अटैम्प्ट है, तो इसमें हमारे एक दोस्त है पंकज, तो पंकज भाई ने क्या करा कि हम दोनों बैठ के सुबह शाम टेस्ट राइटिंग करते थे दोनों। उनका टेस्ट राइटिंग स्ट्रॉन्ग, उनका नॉलेज थोड़ा सा कम है, मुझे नॉलेज ज़्यादा है उनको, तो वो दोनों का बैलेंस हो गया, तो दोनों को इंटरव्यू को लग गई। हाँ तो सर मॉक इंटरव्यू के लिए सर आपने कहीं से कोचिंग वगैरह में सर मॉक इंटरव्यू दिया हो सर? सर मॉक के लिए सर सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मॉक के लिए प्रोटोकॉल आपको आना चाहिए, कैसे अंदर जाना है, क्या आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो सर वो मॉक इंटरव्यू से प्रैक्टिस करने से आ जाता है। कि बोर्ड में जाके आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, मतलब कुछ अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो सर सॉरी है, लेकिन उसे मतलब ये ना करेंगे छुपाएं या झूठ बोलें, तो वो सब मॉक इंटरव्यू से रिफाइंड हो जाता है। और जी सर। ओके सर, इस बार हम लोग सर कामना करते हैं इस बार सर आपका सिलेक्शन हो जाए सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।